जब भी दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाहों का जिक्र होता है तो सबसे पहले जर्मनी के पूर्व तानाशाह एडोल्फ हिटलर का नाम जहन में आता है और दिल में एक सवाल उठता है कि आखिर हिटलर जैसी शख्सियत का मालिक यूरोप के एक शिक्षित देश जर्मनी का हुक्मरान और लाखों लोगों का चहेता कैसे बन गया। तो आइए जानते हैं एडोल्फ हिटलर की पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। एक मामूली आदमी जो दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह बन गया, उसने लाखों लोगों का कत्ल करवा दिया। वो दुनिया के नक्शे से यहूदियों का नामो निशान मिटा देने का सपना देखता था। हिटलर के सनक की वजह से पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल उठी। उस एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के वॉन इलाके में हुआ था। उसने अपने पिता की मौत के बाद 17 साल की उम्र में ऑस्ट्रिया छोड़कर वियना का रुख कर लिया। हिटलर को आर्ट स्कूल में दाखिला नहीं मिला तो वो पोस्ट कार्डों पर तस्वीरें बनाकर गुजर बसर करने लगा। 1914 में जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो म्यूनिख में रह रहे एडोल्फ हिटलर ने सेना में भर्ती होकर फ्रांस में कई लड़ाइयों में हिस्सा लिया। एक लड़ाई के दौरान घायल होने पर हिटलर को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। फिर 1918 में जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तो हिटलर को जर्मनी की हार का बेहद दुख हुआ। इसी दौरान हिटलर को एक लड़की से प्यार हुआ। ये एक यहूदी लड़की थी। दोनों की पहली मुलाकात म्यूनिख में हुई थी। हिटलर उस वक्त 40 साल के थे और ईवा ब्राउन 17 साल की। उस वक्त हिटलर के पास इतना भी वक्त नहीं होता था कि वो अपने दिल की बात कह पाते। दोनों 10 साल तक एक दूसरे से प्यार करते रहे। सन 1918 में ही हिटलर ने नाजी पार्टी बनाई, जिसके सदस्यों में देश प्रेम कूट कूट कर भरा गया। उसने स्वास्तिक को अपनी पार्टी का निशान बनाया, जिसे हिंदू धर्म के लोग एक शुभ प्रतीक मानते हैं। हिटलर की इस पार्टी ने पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के लिए यहूदियों को जिम्मेदार ठहराया। जर्मनी के आर्थिक हालात काफी खराब हो चुके थे। ऐसे में जब नाजी पार्टी के नेता एडोल्फ हिटलर ने अपने शानदार भाषणों में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का आश्वासन दिया तो जर्मनी के लोग उसकी पार्टी की तरफ आकर्षित होने लगे। हिटलर ने जर्मनी के लोगों को सुखी जीवन का सपना दिखाते हुए एक विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना का वादा किया। साल 1922 तक जर्मनी में हिटलर की शोहरत काफी बढ़ चुकी थी। हिटलर ने अखबारों में अपने दल के सिद्धांतों का प्रचार किया। सन 1923 में हिटलर ने जर्मनी की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश की, लेकिन इसमें नाकामी मिली और हिटलर को जेल में डाल दिया गया। जेल में हिटलर ने मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष नाम की अपनी आत्मकथा लिखी। इस किताब में नाजी पार्टी के सिद्धांतों को बताते हुए हिटलर ने लिखा कि आर्य जाति सभी जातियों से श्रेष्ठ है और जर्मन आर्य हैं, उन्हें दुनिया का नेतृत्व करना चाहिए। यहूदी हमेशा से संस्कृति में रोड़ा अटकाते आए हैं। साल 1930 और 1932 के बीच जर्मनी में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब संसद में नाजी पार्टी के सदस्यों की तादाद 230 हो चुकी थी, लेकिन फिर भी 1932 में हिटलर को राष्ट्रपति के चुनाव में कामयाबी नहीं मिली। जर्मनी की आर्थिक हालत बिगड़ती चली गई। 1933 में चांसलर बनते ही हिटलर ने जर्मनी की संसद को भंग कर दिया और सोशलिस्ट पार्टी की मान्यता भी रद्द कर दी। 1933 में चांसलर बनते ही हिटलर ने जर्मनी की संसद को भंग कर दिया और सोशलिस्ट पार्टी की मान्यता भी रद्द कर दी। उन्होंने नाजी पार्टी के तमाम विरोधियों को जेल में डाल दिया और सरकार की सारी ताकत हिटलर ने अपने हाथों में ले ली। हिटलर को ताकत की सनक बढ़ती गई और फिर साल 1934 में उसने अपने आप को देश का सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित कर दिया। इसी साल हिंडनबर्ग की मौत के बाद वो जर्मनी का राष्ट्रपति भी बन गया। धीरे धीरे नाजी पार्टी का आतंक बढ़ने लगा। साल 1933 से 1938 के बीच लाखों यहूदियों का कत्ल कर दिया गया। जर्मनी के नौजवानों में राष्ट्रपति हिटलर के आदेशों को पूरी तरह मानने की भावना भर दी गई
और देश की तकदीर संवारने के लिए सारी ताकत हिटलर ने अपने हाथों में ले ली। अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कई देशों पर आक्रमण किया। इसके चलते द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। कई बड़े देशों ने हिटलर को हराने के लिए संधि कर ली और साथ मिलकर उसके खिलाफ लड़ने लगे। अंततः 1945 में अमेरिकी सेना और रूस की सेना हिटलर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रही थी। 1 महीने तक हिटलर ब्राउन के साथ बंकर में छिप गए थे। हिटलर के बारे में पूरी दुनिया में अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही थी। जर्मन तानाशाह को सोवियत सेनाओं ने बर्लिन में हर तरफ से घेर लिया था। पूरी दुनिया में मौत का तांडव कर चुका हिटलर अपनी हार से टूट चुका था। वो बर्लिन में एक खुफिया बंकर में अपनी प्रेमिका ईवा ब्राउन के साथ रह रहा था, जो जमीन से 50 फीट नीचे बना था। जब सोवियत सेना उसके काफी नजदीक पहुंच गई, तो हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को सोवियत सेनाओं से घिरने के बाद बर्लिन में जमीन से 50 फुट नीचे एक बंकर में खुद को गोली मारकर अपनी पत्नी ईवा ब्राउन के साथ आत्महत्या कर ली थी। हिटलर ने अपनी आत्महत्या करने के कुछ घंटे पहले ही अपनी प्रेमिका ईवा ब्राउन से शादी की थी। तो दोस्तों, ये थी तानाशाह हिटलर की कहानी। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।